जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम उर्दू की कुछ हरकत देखेंगे। हरकत में क्या है, कुछ चिन्ह हैं, बहुत जल्दी से उन्हें जानते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि उर्दू में अगर ये सीधी रेखा हम बनाते हैं तो इसकी साउंड होती है ए, और इसको हम ए की साउंड है, इसकी ए की ध्वनि है, जिसे हम अलिफ कह देते हैं। अलिफ। अब यदि मैंने इस अलिफ के ऊपर ये तिरछी रेखा बनाई तो इस तिरछी रेखा को कहते हैं जबर। क्या कहा जाता है? जबर। ये तिरछी रेखा इस अलिफ के यदि नीचे लगा दी तो इसको कहा जाता है, इसका नाम है जेर। क्या नाम है? जेर। इस अलिफ के ऊपर हमने ये छोटा सा ये ऊ बना दिया, इसको हम हिंदी में ऊ कहते हैं, तो इसका नाम है पेश। पेश। ऊपर है जबर, जबर नीचे है जेर, और इसे कहते हैं पेश। ऊपर जो है आपका। अब अगली चीज जानेंगे। अलिफ के ऊपर यदि हमने ये छोटा सा इस तरह से, जैसे दाल बनाते हैं तो बहुत छोटा बनाना है ये साइन, इस तरह से गोल, और यहां इसे गोल नहीं करना, इसको मिलाना नहीं है। इसको कहते हैं जज़म या जज्म। इसको जज़म भी कह देते हैं और जज्म भी कह देते हैं। जज़म। अब इनका क्या यूज है ये आगे हम पढ़ेंगे। यदि किसी शब्द के ऊपर, किसी हरफ के ऊपर आपको ये छोटा सा डब्लू मिल जाए, जैसे अलिफ के ऊपर ही लगा के बताता हूं मैं आपको, तो इसको कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। जैसे आप कभी उर्दू पढ़ते हैं या कोई और अरबी की किताबें, इसमें अरबी में ज्यादा यूज होता है ये। तो ये है जबर, ऊपर की ये जो लाइन आप देख रहे हो टेढ़ी, ये है जेर, ये पेश, इसको कहते हैं जज़म, और ये है तशदीद। तशदीद। आगे और एक चीज बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना है। जज़म का एक नाम और आपको मिलेगा, साकिन। साकिन। कुछ लोग इसे साकिन भी कहते हैं। हाल तो साकिन और जज़म में हरूफ का अंतर है, और आगे देखेंगे। देखिए, इस अलिफ के ऊपर आपने कुछ इस तरह से अगर आकृति बनाई ये, तो इस शेप को कहते हैं मद। दे मद। मद, कुछ इसे मद्दा भी कह देते हैं, मद या मद्दा। यदि आपको ये जबर जो है, ये आपको कहीं ये डबल लिखा मिला, ये जो जबर है ये डबल आपके, तो इसे आपका दोहरा जबर कह देते हैं, या इसके लिए शब्द यूज होता है तनवीन। तनवीन। अब इनको जानेंगे, इनके यूज क्या होते हैं। जैसे जबर का माने, इसका माने ये ए है, इसका माने ये जो नीचे जेर लिखा है इसका माने ई है। ऊपर ये जो लिखा है इसका ये ऊ की साउंड करता है, ऊ की। और इसको अगर घुमा के लिख देते हैं ऐसे तो ये उल्टा पेश कहलाता है। उल्टा पेश। उल्टा पेश। आगे चलते हैं। अलिफ के ऊपर ये अगर हमने छोटी सी दाल बना दी है, दाल बनाया है, तो इसे हम जज़म कहते हैं। ये एक को दूसरे के साथ में मिलाकर पढ़ने के लिए आता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे ये हमने अलिफ बनाया, तो अलिफ जबर ए, और इसके साथ में हमने क्या बनाया, इसके साथ में हमने बना दिया दाल, ये द है, तो दाल के ऊपर हमने क्या लगा देनी है, जज़म। तो अब इसे पिछले वाले के साथ में मिलाकर पढ़ा जाएगा, तो इसे मैं पढ़ूंगा अद। अद। अलिफ जबर दाल के ऊपर जज्म, तो ये पढ़ा जाएगा अद।
तो जज़म का मायने होता है कि पिछले वाले वर्ण के साथ में या हरफ के साथ में अगले वाले को जोड़कर पढ़ना, और इसका काम वर्ण को आधा बनाना भी होता है। जैसे हिंदी में होता है ना हलंत, हलंत, तो जैसे हलंत का काम होता है आपके, उसी प्रकार ये जज़म का काम भी है। ये आप उर्दू का इसे हलंत कह सकते हो। अब कुछ जगह आपके दोहरे शब्द आते हैं, जैसे उज्ज्वल लिखना है तो उज्ज्वल में 2 जय हो गए आपके, है ना। उन्नति लिखना है तो उन्नति में 2 नए हो गए, तो जिसमें डबल आते हैं, जैसे 2 लय आ गए, है ना, 2 जय आ गए, इस तरह से 2 नए आ गए। तो जहां 2 व्यंजन यानी कि 2 हरफ एक साथ आते हैं, तो उनको लिखने के लिए जो 2 हरफ एक साथ आए तो उसके ऊपर ये तशदीद लगा देते हैं। तशदीद जैसे कि क्या, मैं आपको लिख के बताता हूं। ये उर्दू का ले है, ले, इसे लाम कह देते हैं। तो अगर इसके ऊपर हमने एक छोटा सा डब्लू बना दिया, यानी तशदीद रख दी इसके ऊपर, ये तो 2 लय हो गए आपके, इस तरह से। तो तशदीद के ये अर्थ होते हैं कि किसी भी व्यंजन को यानी हरफ को आपको दोहरा करके पढ़ना है तो तशदीद लगा दे। ये आ है, इसका मतलब होता है आ, ये शुरू में आती है और अलिफ के ऊपर ही इसको लगाते हैं, ये मद कहते हैं इसको, साउंड होती है इसकी आ। यदि कहीं ये दोहरा जबर अगर हम लगा देते हैं तो यहां पर क्या होता है, न का लोप होता है। न का लोप यानी नून छिपा होता है, इसको तनवीन कह देते हैं। और इन सब चीजों को, इन छोटे छोटे साइन जो पढ़े हैं हमने, इनको, साइन को यानी इन चिन्हों को उर्दू में हरकात कहा जाता है। क्या कहते हैं, हरकात। अब आगे चलते हैं। देखेंगे अब कुछ चीजें हम जानेंगे जो हमारी उर्दू से संबंधित हैं, और धीरे धीरे आप जानते रहेंगे। देखिए, यदि आपको किसी के ऊपर, जैसे अंग है और शब्द के ऊपर अगर अंक की बिंदी आएगी, तो अंक की बिंदी के लिए आपने क्या काम करना होता है, ये इसको कहते हैं नून। नून, और इसकी जो साउंड आती है इसका नाम है नून, और इसकी जो ध्वनि है, क्या है, ध्वनि, इसकी जो साउंड निकलती है वो निकलती है ने के बराबर, ने, न। अब इसके साइन में से अगर हमने ये निकाल लिया, ये जो नुक्ता है, ये जो बिंदी है, इसको अगर निकाल लिया और केवल ऐसी बनाया, अगर इसको ज्यादा बड़ा बना देते हो तो ले बन जाएगा, यहां तक याद रखना, इतना ही बनाना है। तो इसको कहते हैं नून गुन्ना, नून गुन्ना। और ये काम आता है इस बिंदी के, केवल जहां बिंदी आती है। हिंदी में ऐसे बिंदी लगाते हैं जहां पर, उस जगह उर्दू में इसका यूज करते हैं नून गुन्ने का। तो आगे हम इसी तरह से क्रम से बढ़ते रहेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।